ज़कात वाजिब होगी, किस माल पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, कितने दिनों पर ज़कात वाजिब होगी। इसलिए आप दीन भी सीखें और दुनिया भी सीखें। इसी दीन को सीखने के लिए मदरसा बना है, इसी दीन को सीखने के लिए आपकी मस्जिद में इमाम रखे गए हैं, इसी दीन को सीखने के लिए हमारे बुजुर्ग ने जलसों की बुनियाद रखी। जलसों की बुनियाद इसलिए नहीं रखी गई है कि रात भर आप कव्वाली करें और नातखानी करें, बल्कि जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि आप दीन सीखें, अकीदा सीखें, शरीयत के मसाइल सीखें। इसलिए आप आइंदा जलसा करें तो एक मुकर्रिर, एक शायर, एक अनाउंसर, इशा के बाद जलसा शुरू हो और 12 बजे तक जलसा। काश आप लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठते तो कुछ सुनने और सुनाने का माहौल बनता। इधर उधर लोग बिखरे हुए हैं और ऐसे माहौल में जबकि लोग बिखरे हुए हों, ज़हन बोझल हो और नातखानी से तबीयत थक चुकी हो और लोगों पे गुनूदगी तारी हो, लोग घर भागने की फिक्र में हों, ऐसे वक्त में मुकर्रिर को लाया जाता है कि चलिए अब आपकी ज़रूरत है। और जो ख़ास वक्त होता है जिसमें दीन की कोई बात बताई जाए, अकीदे की कोई बात बताई जाए, मजहब और मसलक के ताल्लुक से कुछ अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई जाएं ताकि लोग गुमराह ना हों, बदअकीदा ना हों, उनका दीन महफूज रहे, अकीदा महफूज रहे। ये सब बातें बताने का जो वक्त होता है तो उस वक्त में मुकर्रिर को नहीं बैठाते, उस वक्त में बगैर ढोलक के कव्वाल को बैठाते हैं। वो 1.5 घंटा कव्वाली गाता है, एक मिसरे को 10 मरतबा रिपीट करेगा। हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हमारा आना जाना रहता है। हम ऐसे जलसों में जाते ही नहीं है जहां कव्वाली का माहौल, इसलिए कि हम एक बड़ी दरसगाह से जुड़े हुए हैं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इससे ज्यादा तलबा हमारे मदरसे में पढ़ते हैं। 700 तलबा, 600 तलबा को रोजाना हम हदीस पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं। हम आपके जलसों के मोहताज नहीं हैं, 1 लाख से ज्यादा हमारी तनख्वाह है। हम दीन, मजहब, मसलक की तबलीग के लिए निकलते हैं। पूछिए जलसे वालों से, हमने कोई नजराना तय नहीं किया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई शायर कह सकता है कि हमने नजराना तय नहीं किया? बताइए, कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। इसलिए जलसों का मिजाज बदलिए, वरना अपनी जमात तो पहले ही से सबसे ज्यादा जाहिल है और जाहिल हो जाए। जब इल्म नहीं सीखोगे, उलमा की बातें नहीं सीखोगे, उलमा के पास बैठोगे नहीं, तो आपको इल्म आएगा कहां से? नातखानी और कव्वाली से इल्म आएगा। जो पाकिस्तान का माहौल बना हुआ है वही माहौल यहाँ भी बन जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में यही माहौल है। जब शायर पढ़ता है तो लोग बैठते हैं और अपने वक्त का आलिम और मुफ्ती और शेखुल हदीस अगर बैठ करके 2 हदीस सुनाना चाहे तो अभी खुतबा पढ़ता नहीं है कि सारे लोग भाग जाते हैं। ये इल्म की तौहीन है कि नहीं? ये उलमा की तौहीन है कि नहीं? ये हदीस रसूल की तौहीन है कि नहीं? शायर अपना लिखा हुआ कलाम पढ़ रहा है तो उस पे वाह वाह झूम रहे हो, हाल आ रहा है, और हम रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहे हैं तो तुम सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो हदीस रसूल की अजमत गोया आपके दिल में नहीं है, दीन की अजमत आपके दिल में नहीं है। इन्हीं शायरों को अगर 1 बजे रात में बैठा दीजिए तो इनको समझ में आ जाएगा कि अवाम में कितनी मकबूलियत है। इसलिए हमेशा जलसा टाइम से शुरू कीजिए, टाइम पे खत्म कीजिए। हमारे यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है, कौन कितना पढ़ेगा, कितनी तकरीर करेगा, कितनी अनाउंसरी करेगा, सब अनलिमिटेड चलता है। जब तक पब्लिक भाग नहीं जाएगी जलसा होता रहेगा। एक मुकर्रिर बुलाओ, एक शायर बुलाओ, एक अनाउंसर बुलाओ, इशा बाद जलसा शुरू करो और 12 बजे जलसा खत्म। सलातो सलाम दुआ सब हो जाए ताकि जिनको दुकान पे जाना है दुकान पे जाए,
जिनको बिजनेस पे जाना है बिजनेस पे जाएं, जिनको मुलाजमत पे जाना है मुलाजमत पे जाएं। दिन भर के मामूलात भी खराब ना हो और दीन की बातें भी हो जाएं। और हमेशा दीन की बातों को अहमियत देना चाहिए, जिससे हमारा दीन मजबूत हो, अकीदा मजबूत हो। नात खानी तो हुसूल बरकत के लिए रखी गई थी कि एक नात हो जाए नबी की, उससे बरकत हासिल हो। अगर यही मकसूद है तो पूरे जलसे में कुरान शरीफ पढ़ो। कुरान शरीफ से अच्छा कलाम कौन हो सकता है? अल्लाह से बेहतर कलाम कोई है? कोई नहीं है। रात भर कुरान पढ़ो, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं हो। नबी की हदीस हम सुनाएं तो उसके लिए तैयार नहीं हो, और बेढोलक के कव्वाली सुनने के लिए तैयार हो। 10 साल के अंदर अंदर देखोगे कि ये जमात जाहिल से जाहिल तर हो जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में वहाबियत फैल जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। नात खानी से वहाबियत नहीं रुकेगी। वहाबियत रुकेगी तो मजबूत दलाइल वाली तकरीरों से रुकेगी। ऐसी तकरीरों के लिए न वक्त है न सुनने वाले हैं, और जो मौलवी बुलाते हैं दावत दे करके वो खुद ही चाहते हैं कि नात खानी का माहौल बने। हजार वादे के बावजूद भी अपना वादा निभाते नहीं। इसलिए आप दीनी मिजाज बनाएं और ये समझें कि ये जलसा दीन को बढ़ाने के लिए, मजहब और मसलक को मजबूत करने के लिए हो रहा। जलसे का यही मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने इसी मकसद के लिए जलसा शुरू किया। उर्स के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग उर्स पर एतराज करते हैं कि ये उर्स कहां से आ गया। क्या सहाबा का उर्स हुआ था? क्या नबी का उर्स हुआ था? मैं कहता हूं कि उर्स हुआ था कि नहीं हुआ था वो तो बाद में बात होगी। उर्स की हकीकत क्या है? नबी के जमाने में तो कुरान भी 30 पारों में जमा नहीं हुआ था। क्यों वो कुरान पढ़ते हो जो 30 पारे में जमा? बताओ, नबी के जमाने में वो कुरान था जो आज 30 पारों में जमा है? नबी के जमाने में सूरतों की तरतीब थी जिस तरतीब के साथ आज कुरान पढ़ रहे हो? नबी के जमाने में सूरतों पे नाम लिखा हुआ था, ये सूरह मक्की है, ये सूरह मदनी है? नहीं था। पत्थरों पे लिखा हुआ था, चमड़ों पे लिखा हुआ था, और दरख्तों के पत्तों पे लिखा हुआ था, कपड़ों पे लिखा हुआ था। कोई सूरह फला सहाबी के पास, कोई सूरह फला सहाबी के पास। जब जिब्रीले अमीन वही लेकर आते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतों को लिखवा देते। लेकिन उस वक्त तरतीब नहीं कायम हुई थी, तरतीब बाद में कायम हुई। जंगे यमामा में जब 500 हुफ्फाज़े सहाबा शहीद हो गए तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, अगर इसी तरह हाफिज सहाबा शहीद होते रहे तो कुरान की हिफाजत कैसे? इनके सीने कुरान के नूर से मामूर हैं। जब यही शहीद हो जाएंगे तो फिर कुरान की हिफाजत का जरिया क्या होगा? इसलिए अब कुरान को जमा कर दिया जाए। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि जिस काम को मेरे नबी ने नहीं किया वो काम मैं कैसे करूं? हजरत उमर ने फरमाया कि ये काम अच्छा है कि बुरा है, ये बताइए। नबी ने किया या नहीं किया ये नहीं, ये काम अच्छा है या बुरा है? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ये काम तो बहुत अच्छा है। अगर 30 पारों को जमा कर दिया जाए तो उसकी हिफाजत हो जाएगी। हालांकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा है और हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा चुका हो, दुनिया की तमाम बातिल ताकतें जमा हो जाएं तो उसके एक नुक्ते को इधर से उधर नहीं कर पाए। अल्लाह ने वादा तो फरमाया है, लेकिन उसकी हिफाजत कैसे होगी उसका तरीका नहीं बताया। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया काम बहुत अच्छा। तो हजरत उमर ने कहा काम अच्छा है तो अच्छे काम की इजाजत कुरान भी देता है, हदीस भी देता है। इसलिए अब इसमें अलग से किसी आयत और हदीस की जरूरत नहीं। कुरान जमा करने का काम शुरू हुआ। हजरत ज़ैद इब्ने साबित अंसारी
अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अली, उस्मान गनी और जो कातिबीने वही थे, उनको इस काम पर लगाया गया कि जहां जहां कुरान की आयतें और सूरतें मिले सबको इकट्ठा करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान अजीम जिस तरतीब से नाजिल हुआ है उस तरतीब से नहीं, बल्कि रसूल ने जो फरमाया है कि ये आयत पहले रहेगी, ये बाद में रहेगी, ये सूरा पहले रहेगी, ये बाद में रहेगी, जो सरकार ने फरमाया है उस तरतीब के एतबार से कुरान को जमा। आप कुरान में सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो क्या सूरह फातिहा सबसे पहले नाजिल हुई थी? सूरह फातिहा सबसे पहले नाजिल नहीं हुई थी, सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई, लेकिन वो तो 30वें पारे में है। कुरान को जमा करने का काम शुरू किया गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बताई थी उसी तरतीब के मुताबिक आज कुरान की तरतीब मौजूद है। ऐसा नहीं कि सहाबा ने अपनी मर्जी से इधर से उधर कर दिया या उसकी कुछ सूरतें और आयतें इधर से उधर कर दी। कुरान का एक एक नुक्ता कल भी महफूज था, आज भी महफूज है, सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। जो कुरान के एक ज़ेर ज़बर को इधर से उधर करने की कोशिश करेगा वो खुद ज़ेरो ज़बर हो जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन कुरान उसी शान से क़यामत तक महफूज रहेगा। कुरान जमा किया गया और हज्जाज इब्ने यूसुफ जो बहुत बड़ा जालिम था, जिसने अपने जमाने में 10,000 से ज्यादा सहाबा और ताबईन को कत्ल किया, लेकिन उसने एक अच्छा भी काम किया। वो काम यह है कि उसने कुरान पर जबर जेर पेश लगा दिया, इसलिए कि जब इस्लाम अजम में फैलने लगा, जो लोग अरबी नहीं जानते थे तो वो बगैर जेर जबर वाले कुरान को पढ़ नहीं पाते थे, और जब कुरान पढ़ने की कोशिश करते थे तो ऐसी गलती करते थे कि कुरान का माना बिगड़ जाता था और कभी कभी कुफ्र हो जाता था, उनको पता नहीं चलता। जैसे कुरान की आयत इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीना व रसूलहू, बेशक अल्लाह मुशरिकीन से और उसके रसूल मुशरिकीन से बरी हैं, लेकिन पढ़ने वाले ने पढ़ दिया इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलिही। माज़अल्लाह इसका तर्जमा होगा कि अल्लाह मुशरिकीन से भी बरी है और अपने नबी से भी बरी। तो ये कुफ्र हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए जरूरत पड़ी कि कुरान पर जबर जेर पेश लगाया जाए। ये काम हज्जाज इब्ने यूसुफ ने किया, जो अपने दौर का सबसे बड़ा जालिम, और उसी के जेर जबर लगाए हुए कुरान को आज आप पढ़ रहे हो। तो आज आप सवाल उठाते हो कि हुजूर के जमाने में उर्स हुआ था, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हुजूर के जमाने में 30 पारे वाला कुरान था, तो आप कहोगे नहीं, तो क्यों इस कुरान की तिलावत करते हो? सहाबा के जमाने में जबर जेर पेश वाला कुरान था? नहीं था, तो क्यों जबर जेर पेश वाले कुरान को पढ़ते हो? इसलिए मानना पड़ेगा जो काम अच्छा है वो क़यामत तक अच्छा रहेगा, और जो काम बुरा है वो क़यामत तक बुरा रहेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अच्छी चीज की बुनियाद रखी इस्लाम में, मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन गैर अन युनक़स मिन उजूरिहिम शैउन। जिसने इस्लाम में किसी अच्छी चीज की बुनियाद रखी तो उस बुनियाद रखने का भी सवाब उसको मिलेगा, और क़यामत तक जितने मुसलमान वो अच्छा काम करते रहेंगे उसका भी सवाब इसको मिलता रहेगा, और अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी नहीं होती। तो अच्छी चीज की बुनियाद रखने की तालीम किसने दी है? हुजूर ने दी है। और उर्स करना, अपने बुजुर्गों का जिक्र करना, उनका खुतबा पढ़ना, उनके कमालात को बयान करना, ये अच्छा काम है। जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और उर्स क्या है? कब्र पर जाना, इसाले सवाब करना। कब्र पर जाना भी हुजूर से साबित और इसाले सवाब करना भी हुजूर से साबित। जब दोनों बातें हुजूर से साबित हैं तो उसी को जोड़ दो, तो उसी को उर्स कहते हैं, तो उर्स क्यों नाजायज हो जाएगा?
अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमाअत के साथ मकाम अबवा के पास से गुजर रहे थे। मकाम अबवा कौन सी जगह है? वो जगह है जहां सरकार की वालिदा मोहतरमा मदफून है, वहीं आपको दफन किया गया। जब अल्लाह के नबी 3 साल या 4 साल के थे तो सबसे पहला सफर आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपके साथ मदीना मुनव्वरा का किया और आपके साथ आपकी लौंडी उम्मे ऐमन भी थी। जब मदीना मुनव्वरा से हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा वापस आ रही थी तो मकाम अबवा में सख्त बीमार हो गई, जमीन पर लेटी हुई है और हुजूर अलैहिस्सलाम सिरहाने बैठे हुए हैं। ये वही बच्चा है कि अभी पैदा नहीं हुआ था कि बाप का साया सर से उठ गया। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, मदीना मुनव्वरा में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, वहीं पर दफन हो गए। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अभी सिर्फ 3-4 साल की उम्र को पहुंचे तो अब आपकी वालिदा मोहतरमा सख्त बीमार हैं, जाकनी के आलम में हैं। अब तब उनकी रूह निकलने वाली। हुजूर अलैहिस्सलाम सिरहाने बैठे, एक तरफ लौंडी उम्मे ऐमन है, आपकी वालिदा मोहतरमा लेटी हुई हैं, आपकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हैं। अपने बेटे को देखती हैं, जो बेटा सिरहाने बैठा हुआ है, टकटकी बांधकर अपनी माँ को देख रहा है। आपकी वालिदा मोहतरमा ने उस वक्त हुजूर की शान में जो नात पढ़ी थी और जो हुजूर के फजाइल बयान किए थे, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, बारकल्लाहु फीका मिन गुलामी फ़इन सहा मा बसरतु फिल मनामी फ़अंत मबऊसुन इलल अनामी मिन इंदे ज़िल जलाले वल इकरामी। ऐ अल्लाह, तू इस बच्चे में बरकत नाज़िल फरमा। जो कुछ मैंने देखा है अगर वो सच है और वाकई सच है तो यकीनन ये बच्चा पूरी कायनात के लिए नबी और रसूल की हैसियत से आने वाला। ये कौन ऐलान कर रहा? आपकी वालिदा मोहतरमा ऐलान कर रही हैं। कब ऐलान कर रही हैं? जब नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया। सिर्फ 4 साल की उम्र है और आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती है, बारकल्लाह, ऐ अल्लाह इस बच्चे में बरकत नाज़िल फरमा। मिन इंदे ज़िल जलाली वल इकराम, ये बच्चा किसकी तरफ से नबी और रसूल की हैसियत से आएगा? अल्लाह जुल जलाले वल इकराम की तरफ से नबी और रसूल की हैसियत से आएगा। अब ये अशार बता रहे हैं कि नबी की वालिदा मोमिना थी, मुवाहिदा थी, नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका नहीं थी। इसीलिए अल्लाह के नबी जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो सहाबा की फौज के साथ मकाम अबवा के पास से गुजरते हैं और जैसे ही मकाम अबवा के पास पहुंचे नबी के कदम रुक गए। माँ का ख्याल दिल में आने लगा, माँ का चेहरा निगाहों में गर्दिश करने लगा। नबी अलैहिस्सलाम के दिल में माँ की मोहब्बत तड़पने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि मकाम अबवा के पास खड़े हैं और बगल में माँ की कब्र है। वो कौन बेटा होगा जो माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में ये ख्याल ना पैदा हो कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। नबी के दिल में ये शौक पैदा हुआ, नबी के दिल में ये चाहत पैदा हुई और जो नबी की चाहत होती है वही रब की मशीयत होती है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मौला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में चाहत पैदा हुई, काश माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। इधर चाहत हुई और उधर जिब्रील अमीन को आर्डर हुआ, जाओ मुस्तफा की बारगाह में पहुंचो और उनको उनकी वालिदा की कब्र तक पहुंचाओ। जिब्रील अमीन आए, हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर चले और वालिदा मोहतरमा की कब्र तक पहुंचा दिया और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा के लिए रवाना हो गए। जब अल्लाह के नबी ने चाहा कि अपने दोनों हाथों को उठाएं और माँ के लिए दुआ करें, हाथ उठाया नहीं था।
नबी ने सिर्फ अभी चाहा था कि हाथ उठाएं और माँ के लिए दुआ करें, इतने में जिब्रील अमीन दोबारा नाजिल हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम आपको हाथ उठाने की इजाजत नहीं दे। इसी से कुछ लोगों ने यह नतीजा निकाला कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी, इसलिए नबी को दुआ मांगने से रोक दिया गया। मगर ये अक्ल के अंधे हैं। अगर नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका होती तो सिर्फ दुआ ही मांगने से नहीं रोका जाता, कब्र पर जाने ही से रोक दिया, क्योंकि मुशरिक की कब्र की जियारत जायज नहीं। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री, मुशरिकीन में से कोई मर जाए तो उनकी कब्र पर हाजिरी ना दो और न ही उनकी नमाज जनाजा। तो मुशरिकीन की कब्र पर तो जाने ही की इजाजत नहीं, लेकिन अल्लाह कब्र पर जाने की इजाजत दे रहा और हाथ उठाने से रोक रहा है, मना कर रहा। अगर आपकी वालिदा काफिरा और मुशरिका थी तो कब्र पर जाने ही से रोक दिया जाता, लेकिन कब्र पर जाने की इजाजत दी गई और हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी गई। शारहीन हदीस ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है ख़साइसुल कुबरा में, इमाम नववी ने लिखा है शरह मुस्लिम में कि उसकी वजह यह नहीं कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी इसलिए नबी को हाथ उठाने से रोक दिया गया, बल्कि उसकी वजह यह थी कि यह इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। हर जानिब सरकार के दुश्मन फैले हुए थे। मक्का का चप्पा चप्पा गोशा गोशा नबी के खून का मुखालिफ था, और नबी अगर अपनी वालिदा मोहतरमा के लिए हाथ उठाकर दुआ करते तो मुनाफिकीन प्रोपेगंडा करते कि नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब बेटे ने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ की। अगर बेटे ने दुआ ना की होती, नबी की माँ की मग़फ़िरत ना होती, नबी की माँ की बख्शिश ना होती, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ नबी आपको हाथ उठाने की जरूरत क्या है, आपकी माँ तो बख्शी बख्शाई है, और सिर्फ आपकी माँ नहीं, आपका नूर जिन जिन पेशानियों से होता हुआ आमिना तक पहुंचा है वो सब के सब बख्शे बख्शाए। उनको बख्शवाने के लिए हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नबी ने अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर हाजिरी दी कि नहीं दी? उर्स में क्या होता है? जिसका उर्स होता है उसकी कब्र पर मुसलमान हाजिरी देते हैं, कुछ आयतें पढ़ते हैं, कुछ सूरतें पढ़ते हैं, उसका सवाब पहुंचाते हैं। तो कब्रों पर जाना बिदात नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत। और अल्लाह के नबी ने सिर्फ अपनी माँ की कब्र पर हाजिरी नहीं दी, बल्कि शुहदाए उहुद की कब्रों पर तकरीबन 8 साल मुसलसल अल्लाह के नबी ने शुहदाए उहुद की कब्रों पर हाजिरी दी। सिहाई सित्ता की हदीस है, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती क़ुबूर शुहदाए बिउहुद अला रासे कुल्ले सना, हर साल के आखिर में अल्लाह के नबी शुहदाए उहुद की कब्रों पर तशरीफ ले जाते। एक दो बार नहीं, तकरीबन 8 साल तक मुसलसल अल्लाह के नबी शुहदाए उहुद की कब्रों पर तशरीफ ले जाते। और किस तारीख में तशरीफ ले जाते? जिस तारीख में शुहदाए उहुद को उनकी कब्र में दफन किया गया। न एक दिन पहले जाते न 2 दिन बाद जाते, ठीक उसी तारीख में शुहदाए उहुद की कब्रों पर हाजिरी देते जिस तारीख में शुहदाए उहुद को दफन किया गया होता। गोया अल्लाह के नबी हम सुन्नियों और बरेलवियों को ये दलील दे रहे हैं कि कब्रों पर जाना भी जायज है और बरसी मनाना भी। इसीलिए अल्लाह के नबी उसी तारीख में जा रहे हैं जिस तारीख में उनका साल कंप्लीट हो रहा है। तो कब्रों पर जाना हुजूर की सुन्नत है कि नहीं? और जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए तो हुजूर को कहां दफन किया गया? हुजरे आयशा में दफन किया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियों के हुजरात मस्जिद नबवी में एक तरफ बने हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत आयशा सिद्दीका सबसे ज्यादा पसंद थी। हुजूर अलैहिस्सलाम आयशा सिद्दीका को सबसे ज्यादा मानते और चाहते थे। बराबरी तमाम बीवियों में करते थे, लेकिन दिल का झुकाव अगर किसी एक बीवी की तरफ हो जाए तो वो आदमी के इख्तियार में नहीं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़े, जिस बीमारी में हुजूर का विसाल हुआ, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नबी कितने दिन तक बीमार रहे? जिस बीमारी में नबी का विसाल हुआ, आपको ये बात कोई कव्वाल और नातखा नहीं बताएगा। अगर कोई बताएगा तो आलिम दीन बताएगा। नबी 13 दिन मुसलसल बीमार रहे और उसके बाद आपका विसाल हो गया। 13 दिनों में 5 दिन दूसरी बीवियों के पास रहे और आखिर में 8 दिन हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में रहे। और जब नबी का विसाल हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम का सर हजरत आयशा सिद्दीका की छाती पर था, उनके सीने पर। हजरत आयशा फरमाती हैं कि ये वो खुसूसियत है कि किसी और बीबी को हासिल नहीं है। नबी को जब विसाल हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरी गोद में था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी दूसरी खुसूसियत ये है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे साथ बिस्तर पर सोते थे तो जिब्रील अमीन वही लेकर आ जाते थे। किसी और बीवी के पास सोते थे तो वही नहीं आती थी, लेकिन नबी जब मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोते थे तो कई मर्तबा जिब्रील अमीन वही लेकर के आ। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियों में कोई बीवी कुंवारी नहीं थी सिवाय हजरत आयशा सिद्दीका के। ये तीसरी खुसूसियत। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल कहां हुआ? हुजरे आयशा में, हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में। और नबी का विसाल वही होता है जो जगह नबी को सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा। ला युक़बज़ु नबिय्युन इल्ला फी अहब्बिल अमकिनति इलैहि। किसी नबी की रूह कब्ज नहीं की जाती है मगर उसी जगह जो जगह उसको सबसे ज्यादा पसंद। और नबी की रूह कब्ज की गई कहां पर? हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में। इसका मतलब कि हुजरे आयशा नबी को सबसे ज्यादा पसंद। इसीलिए हुजूर के विसाल के बाद सहाबा में इख्तिलाफ हो गया कि नबी को कहां दफन किया जाए। कोई कह रहा था जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, कोई कह रहा था फला मकाम पर दफन किया जाए। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ला युक़बज़ु नबिय्युन इल्ला फी अहब्बिल अमकिनति इलैहि। नबी का इंतकाल नहीं होता है मगर उसी जगह इंतकाल होता है जो जगह नबी को सबसे ज्यादा पसंद होती है। जब नबी को हुजरे आयशा सबसे ज्यादा पसंद था तो नबी की कब्र भी हुजरे आयशा में बन गई। तो नबी की कब्र हुजरे आयशा में बन गई। हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र पर हाजिरी देती। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए और तकरीबन 2 साल 3 महीना कुछ दिन उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। और जब आप भी दुनिया से रुखसत हुए तो हुजरे आयशा में आपको दफन किया गया, नबी के कदम मुबारक में आपको भी दफन किया गया। हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर की कब्र पर आती और जब सिद्दीक़ अकबर दफन कर दिए गए तो पहले हुजूर की कब्र पर आती और उसके बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर की कब्र पर आती। और हजरत सिद्दीक़ अकबर के बाद कौन खलीफा हुआ बताइए? हजरत उमर इब्ने खत्ताब। और उन्होंने तकरीबन 8-10 साल तक शाहाना सतवतो जलाल और फातिहाना कर्रो फर्क के साथ उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। जब आप भी दुनिया से रुखसत हुए, सरकार के पहलू में दफन कर दिया गया, तो अब हजरत आयशा तीनों कब्रों पर जा रही हैं। पहले हुजूर की कब्र पर हाजिरी देती, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र पर हाजिरी देती, उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की कब्र पर हाजिरी देती। लेकिन जब से हजरत उमर की कब्र बनी है, हजरत आयशा आती हैं तो अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हैं, पूरे जिस्म को चादर से छुपा कर आती हैं। सहाबा ने पूछा उम्मुल मोमिनीन इसकी क्या वजह है? सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र बनी, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब की कब्र बनी है, अब आप आती हैं
तो आपके चेहरे पर नकाब क्यों होता है, अपने जिस्म को चादर से छुपा कर क्यों आती हैं? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो, इरशाद फरमाती हैं, सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी, हुजूर मेरे शौहर हैं, अपने शौहर से कोई पर्दा नहीं होता। उसके बाद सिद्दीक अकबर की कब्र बनी, सिद्दीक अकबर मेरे बाप हैं और अपने बाप से भी कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब की कब्र बनी है, मैं उमर से शर्माती हूँ, उमर से हया करती हूँ। फलम्मा दुफिना उमर फमा दखलतु इल्ला व अना मशदूदतु अला सयाबी हया मिन उमर। जब से उमर की कब्र बनी है, मैं आती नहीं हूँ मगर चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ, जिस्म को चादर से छुपा कर आती हूँ। हया मिन उमर, उमर से हया करने की वजह से, उमर से शर्माने की वजह से। आप औरतों का मिजाज अच्छी तरह जानते हैं। औरतें कब पर्दा करती हैं? जब औरतों को ये एहसास होता है कि कोई मर्द उनको देख रहा है, फौरन वो अपना चेहरा छुपाने लगती हैं। गोया हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने इस अमल से दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि उमर अपनी कब्र में जिंदा है और आने वालों को देख रहे हैं, इसीलिए अपने चेहरे पर नकाब डाल के आ रही हैं। जब नबी का गुलाम अपनी कब्र में जिंदा है तो नबी की जिंदगी पर मुनाजरा क्यों हो रहा है? यही अकीदा आला हजरत ने दुनिया के सामने पेश किया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अब आप बताओ, उर्स की दलीलें मिलती चली जा रही। हुजूर ने अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर हाजिरी दी, हुजूर ने हजरते शोहदाए उहुद की कब्रों पर हाजिरी दी, हजरत आयशा सिद्दीका ने हुजूर की कब्र पर हाजिरी दी, हजरत सिद्दीक अकबर की कब्र पर हाजिरी दी, उमर इब्ने खत्ताब की कब्र पर हाजिरी दी। तो हाजिरी देने वालों की एक लंबी लिस्ट है, अगर उसको हम बयान करेंगे तो कई रात मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन हाजिरी देने वालों की लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। इससे पता चला कि कब्रों पर जाना शिर्क और बिदअत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और जिस काम को मेरे सरकार ने किया हो वो काम नाजायज और हराम नहीं हो सकता, बल्कि वो काम तो रसूलुल्लाह की सुन्नत। मगर आज कुछ लोग सुन्नत और बिदअत में फर्क नहीं कर रहे हैं, कह रहे उर्स मनाना नाजायज है। अरे भाई, उर्स में होता क्या है? कब्र पर हाजिरी होती है, कुछ सूरतों की तिलावत होती है, उसका इसाले सवाब होता है, इसके अलावा और क्या होता? और सुनिए, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कब्रों पर जाते हैं तो कब्रों को चूम लेते हैं, रोजे की जाली को चूम लेते हैं, चादर को चूम लेते हैं, तो ये कहते हैं कब्र पूजवा है, कब्र को पूज रहा। चूमने और पूजने में कोई फर्क नहीं, चूमने और पूजने में जमीन और आसमान का फर्क है। एक मुसलमान किसी कब्र पर जाता है, चौखट को चूमता है, तो हरगिज हरगिज पूजता नहीं है, क्योंकि पूजना वहां बोलते हैं जहां किसी को माबूद और खुदा समझकर पेशानी झुकाई जाए। लेकिन दुनिया का कोई मुसलमान किसी वली के दरबार में जाता है तो उनको अल्लाह नहीं मानता, अल्लाह की मखलूक मानता है, अल्लाह का बंदा मानता है, अल्लाह का वली मानता है। अकीदे की इस सलाहत के बावजूद भी चूमने को पूजा कहना, ये इनकी जिहालत और हिमाकत। अगर चूमने और पूजने में फर्क समझ में नहीं आया तो आइए मैं 2 मिनट में समझा दूं कि चूमने और पूजने में कितना फर्क है। फतेह मक्का की तारीख आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और उस वक्त मक्का मुकर्रमा में खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। जब मुसलमानों की हुकूमत आई और मुसलमानों की रियासत बनी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले काबा को बुतों से पाक कर दिया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ऑर्डर फरमाया, मेरे कंधे पर सवार हो जाओ और तमाम बुतों को तोड़कर उनका मलबा बाहर फेंक। ये सारे बुत किस चीज के बने थे? पत्थर के बने थे। अल्लाह के नबी ने पत्थर के इन बुतों को तोड़कर बाहर फेंक दिया। ये वही माबूदाने बातिला थे
जिनकी खुदाई का सिक्का सदियों से मुशरिकीन के दिलों पर बैठा हुआ था, लेकिन जब मक्का फतह हुआ है तो अल्लाह के नबी ने सबसे अजीम कारनामा अंजाम दिया कि काबा मुकद्दसा को बुतों से पाक कर दिया। लेकिन यही तारीख हमें यह भी बताती कि बहुत पहले अल्लाह के नबी ने अपने मुकद्दस हाथों से एक पत्थर को उसी खाने काबा में नस्ब फरमाया था जिसको चूमा जाता है, जिसको हजर अस्वद कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों पत्थरों में क्या फर्क है? एक पत्थर को काबा से निकाल कर फेंका जा रहा है और दूसरे पत्थर को उसी काबा में इज्जत और एहतराम के साथ नस्ब किया जा रहा है। मुझे क्या लेने दिया जाए? जिस पत्थर को पूजा गया अल्लाह के नबी ने निकाल कर फेंक दिया, और जिस पत्थर को चूमा गया था इज्जत और एहतराम के साथ उसी काबा में नस्ब। तो चूमने और पूजने में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि मेरी तकरीर सर के ऊपर से गुजर रही है, सर के ऊपर से नहीं गुजर रही है ना, समझ में बात आ रही है। अच्छा, इतनी बात तो आप समझ ही जाएंगे कि जो काम सहाबा करें वो काम नाजायज नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा नुजूमे हिदायत हैं, तुम इनमें से जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। हर सहाबी हिदायत का सितारा, और सहाबे किराम ने नबी की कब्र को चूमा है, तो कब्र को चूमने से कोई मुशरिक हो जाएगा तो सहाबे किराम भी मुशरिक हो जाएगा। आइए मैं आपके सामने एक हदीस पेश करूं, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस। ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ तो हजरत बिलाल हबशी नबी की मोहब्बत में रोने लगे। मदीना मुनव्वरा में घूम घूम कर तड़प तड़प कर नबी को याद करने लगे, लेकिन मदीना मुनव्वरा में आपको सुकून और करार नहीं मिला। तो कुछ दिनों के बाद बिलाल हबशी मुल्क शाम चले गए और मुल्क शाम में रहने लगे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और फरमाया, या बिलालो मा हाज़िहिल जफ़वा अलम याने अंतजुरनी फबका बुकान कसीरा व रकिब राहिलतहु। ऐ बिलाल हबशी, ये क्या जुल्म है? क्या मेरी कब्र की याद नहीं आती? मेरी कब्र की जियारत के लिए नहीं आओगे? जब मैं मदीना मुनव्वरा में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद था तो तुम एक खादिम और गुलाम की तरह मेरे पीछे पीछे रहते थे। अब मैं कब्र अतहर में आ गया हूं तो मुझको छोड़कर मुल्क शाम चले गए। मेरी याद नहीं तड़पाती? मेरी कब्र की जियारत के लिए नहीं आओगे? बिलाल हबशी की आंख खुली तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। बिलाल हबशी ने ये नहीं सोचा ख्वाब में आने वाला कोई और होगा, नबी नहीं होंगे, इसलिए कि वो सहाबी थे। उनका अकीदा था, मन रानी फिल मनाम फक़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझे को देखा, क्योंकि शैतान को भी ये पावर और इख्तियार नहीं कि नबी की शक्ल सूरत इख्तियार कर। नबी दुनिया में सबकी शक्ल सूरत इख्तियार कर सकता, शैतान नबी के सिवा सबकी सूरत इख्तियार कर सकता, लेकिन नबी की सूरत इख्तियार करना चाहे तो, इसलिए कि अल्लाह ने नबी को बेमिसाल बनाया है, बेनजीर बनाया है, तो नबी की नजीर बनेगी कैसे? नबी की शक्ल सूरत कोई इख्तियार करेगा कैसे? तो हजरत बिलाल हबशी ने जब ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी मुझको ख्वाब में बुला रहे हैं, तो बिलाल हबशी ने घोड़ा मंगाया, सफर की तैयारी की, खाने पीने का थोड़ा सा सामान लिया और मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। महीनों की मसाफत हफ्तों में तय करते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंचे, और मदीना मुनव्वरा में बिल्कुल शोर और हंगामा है कि मुअज्जिने मस्जिद नबवी हजरत बिलाल आए हुए हैं। बड़े बड़े सहाबा
बिलाल हबशी से मिलने के लिए नबी की कब्र के पास आ गए। मजमा लग गया। बिलाल हबशी घोड़े से नीचे उतरे, सीधे नबी की कब्र पर हाजिर हुए। नबी की कब्र को दोनों हाथ से पकड़ लिया और अपना होंठ नबी की कब्र पर रख दिया। बताओ, होंठ को कब्र पर रखा जाएगा तो बोसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिलाल हबशी ने तन्हाई में नहीं, सहाबा के मजमे आम में नबी की कब्र को बोसा लिया है। ये हदीस इस बात की दलील है कि नबी की कब्र को बोसा लेना ये शिर्क और बिदअत नहीं, बल्कि बिलाल हबशी की सुन्नत। अब बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? और सुनिए, दुनिया के बड़े बड़े औलियाए किराम अपने से बड़े औलियाए किराम के मोहताज थे, तो हमारी और आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। हम क्यों वलियों से दूर हो रहे हैं? हम क्यों वलियों से भाग रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि हमको वलियों की जरूरत नहीं है? बड़े बड़े औलियाए किराम जब मुसीबत में फंसे तो ऐसे वक्त में उन्होंने अपने पीरों को याद किया और उन पीरों ने आकर अपने अपने मुरीदीन की हिफाजत फरमाई। वलियों में एक बड़े वली हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और खलीफा थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुरीद और खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा थे हजरत फरीदुद्दीन, बाबा फरीद जिनको आप कहते हैं, और उनके मुरीद और खलीफा थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में मज़ार है। तो जिस जमाने में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में रहते थे, उस जमाने में दिल्ली पर मुसलमानों की हुकूमत थी। दिल्ली पर किनकी हुकूमत थी? मुसलमानों की। और बादशाह कौन था? बादशाह उस जमाने का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जमाने में दिल्ली के तख्त पर कौन सा बादशाह मौजूद था? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश मौजूद। और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बहुत मोहब्बत करता था। यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दरबार में आते तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता, अपना तख्त छोड़कर खड़ा हो जाता और अपने बगल में कुर्सी लगवाता और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को वहां बैठा। लेकिन दरबार में बहुत से दुनियादार दरबारी थे, उनको ये बात पसंद नहीं आती थी कि एक फकीर के लिए ये बादशाह अपनी कुर्सी छोड़ देता है और उनकी ताजीम के लिए खड़ा हो जाता है। इसके ऊपर कोई ऐसा घटिया इल्जाम लगा दिया जाए कि बादशाह इससे बदजन होकर के इसको अपने दरबार से बाहर, तो ये तमाम दुनियादार दरबारी मिल करके एक औरत के पास गए और औरत को बहुत ज्यादा माल और दौलत दिया और कहा तुमको एक काम करना, जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हों तो तुम रोती बिलकती जाना और कहना कि इन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया। तुम उनके ऊपर इल्जाम लगाना और 4 झूठे गवाह भी पैसा देकर तैयार कर दिया, क्योंकि ज़िना का इल्जाम उस वक्त तक साबित नहीं होगा जब तक उसके लिए 4 गवाह न पेश किए। एक दिन दरबार सजा हुआ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बगल में बैठे हुए हैं और एक एक करके फरियादी अपनी फरियाद ला रहे हैं और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश सबकी फरियाद सुन रहा है और इंसाफ कर रहा है। सुल्तान शमसुद्दीन बादशाह बहुत मुत्तकी और परहेजगार बादशाह और बहुत अदल परवर बादशाह था। उसने अपनी सल्तनत में तमाम रियाया की हिफाजत की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी पर जुल्म नहीं होने, सबके साथ इंसाफ किया, सबके साथ बराबरी की। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तख्त पर बैठे हैं
और इधर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हैं। इतने में वो औरत रोती बिलखती आई। कहा हुजूर मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो आपने फरमाया तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है, तुम बयान करो, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उस औरत ने कहा हुजूर मुझे डर है कि जब मैं अपना वाकया बयान करूंगी तो आप मुझको दरबार से बाहर फेंकवा दें। कहा तुम बेखौफ होकर अपनी बात कहो, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उस औरत ने कहा कि जो बुजुर्ग आपके बगल में बैठे हैं जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया है और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये इन्हीं की बदकारी का नतीजा। इतना सुनना था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की विलायत की धूम पूरे दिल्ली में मची हुई थी। बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े रुअसा उनके मुरीदीन थे। बादशाह खुद उनका मुरीद। आज का मुरीद होता तो फौरन बदजन हो जाता। इमाम साहब के ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, तहकीक नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ जरूर इमाम साहब ने गड़बड़ किया। बादशाह ने कहा हुजूर ये कैसी आवाज मेरे कानों में आ रही है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि बादशाह सलामत, मैंने तो इस औरत को आज से पहले कभी देखा भी नहीं, कभी छुआ भी नहीं, और ये औरत मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा है औरत तुम समझ रही हो कि क्या कह रही हो? कहा मैं समझ रही हूं। जिनकी विलायत का डंका पूरे दिल्ली में बज रहा है उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, जिनसी ज्यादती की है, और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये उनकी बदकारी का नतीजा। तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा कि तुम्हारे पास गवाह हैं? तो पहले से 4 झूठे गवाह तैयार करके रखे गए। जैसे ही बादशाह ने गवाह तलब किया, चारों झूठे गवाह दरबार में आ गए और कहा हम गवाही देते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इस औरत के साथ जिना किया है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ये इनकी जिना का नतीजा। आप जरा गौर करें कि एक अल्लाह के मुकद्दस वली पर कितना खतरनाक इल्जाम लगाया जाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और उसी दरबार में खड़े होकर अजमेर की तरफ अपना चेहरा करते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज का कई साल पहले विसाल हो चुका था। ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली में छोड़कर अजमेर को अपना मस्कन बनाया और जाते वक्त ये कहा था कुतुबुद्दीन मैं तुमको दिल्ली में छोड़कर जा रहा हूं ताकि तुम दिल्ली में दीन का काम करो, इस्लाम का काम करो। और याद रखो जो दीन और इस्लाम का काम करता है लोग उसके मुखालिफ होते हैं और उसके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। ऐसे वक्त में घबराना नहीं, और कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो मुझको याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सोचा कि अब इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि 4 आदमी झूठी गवाही दे रहे हैं, एक औरत मेरे ऊपर जिना का इल्जाम लगा रही है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजमेर की तरफ चेहरा करके फरमाते हैं, ऐ मेरे पीर मुर्शिद, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, अगर आप अपनी कब्र में जिंदा हैं और अपने मुरीद की आवाज को सुन रहे हैं तो मेरी मुसीबत को दूर करने के लिए और मेरी मदद करने के लिए आप अपनी कब्र से दिल्ली के दरबार में तशरीफ लाएं और मेरी मदद फरमाएं। इतना कहना था कि दुनिया ने देखा, दरबारियों ने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु दिल्ली के दरबार में हाजिर हैं, और वो भी महज ख्याली तौर पर नहीं बल्कि इस जिस्म हकीकी और जसदे उनसरी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली के दरबार में हाजिर। आज लोग झगड़ा करते हैं कि हुजूर जिंदा है कि मुर्दा। अरे नबी का गुलाम जब अपनी कब्र में जिंदा है तो नबी की जिंदगी पर तुम मुनाजरा क्यों कर रहे हो? तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, कुतुबुद्दीन तुम क्यों परेशान, क्यों तुमने मुझको याद किया? कहा, हुजूर ये औरत जो यहाँ खड़ी है, ये औरत मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसके साथ बदकारी की है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे ज़िना का नतीजा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ औरत, अल्लाह से डर, खुदा का खौफ कर, किसी बुजुर्ग और सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले जहन्नम की आग से डर। उस औरत ने कहा कि हुजूर मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि इन्होंने मेरे साथ ज़िना किया है और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा इन्हीं की बदकारी का नतीजा। और मेरे पास 4 गवाह मौजूद, चारों गवाहों ने गवाही दी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि अब तेरे पेट का बच्चा खुद ही पुकार कर कहेगा उसका बाप कौन है। आपने छड़ी का इशारा किया उसके पेट की तरफ, ऐ औरत के पेट में पलने वाले बच्चे, तू खुद बता दे कि तेरे बाप का नाम क्या है। पेट से आवाज आई, मेरे बाप का नाम फुला है और मैं कोई नाजायज नुतफे से नहीं बल्कि अपने बाप के जायज नुतफे से पैदा हूँ, और मेरी ये औरत जो है मेरी सगी माँ है, और जिसके नुतफे से मैं पैदा हो रहा हूँ वो मेरा सगा बाप है। मेरी माँ से किसी ने ज़िना नहीं किया है, बल्कि मेरी माँ को पैसा देकर उसका ईमान खरीदा गया है, उसका ज़मीर खरीदा गया है, ताकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पर झूठा इल्जाम लगाया जा सके। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सच्चे हैं और मेरी माँ झूठी। पूरे दरबार के लोगों ने सुना कि पेट के बच्चे ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बेगुनाही का ऐलान फरमाया, और उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरबार से गायब हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने बड़े बुजुर्ग के दरबार में आप हाजिर हैं, अल्लाह के मुकद्दस वलियों का उर्स मनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको वलियों के आस्थाने पर जाने की जरूरत नहीं, उनसे मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। बेशक देने वाला अल्लाह है और हकीकत में अल्लाह ही देता है, लेकिन ये औलियाए किराम जरिया और वसीला बनते हैं। ये औलियाए किराम अल्लाह की बारगाह में इतने महबूब और मुकर्रब हैं कि जिसके लिए सिफारिश कर देते हैं परवरदिगार आलम उसकी दुआ कबूल फरमा देता है। अगर औलाद की सिफारिश कर दे तो अल्लाह औलाद अता फरमा देता है, रोजी की सिफारिश कर दे तो अल्लाह रोजी अता फरमा देता है, सेहत की सिफारिश कर दे तो अल्लाह सेहत अता फरमाता है, और मुसीबतों से निजात की सिफारिश कर दें तो अल्लाह मुसीबतों से निजात देता है। तो जब बड़े बड़े वलियों को जरूरत है तो हमको और आपको जरूरत है कि नहीं? इसलिए अल्लाह के वलियों से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। और रिश्ता मजबूत कैसे होगा? जब हम साल बसाल उनका उर्स करते रहेंगे और उनकी बारगाह में हाजिरी देते रहेंगे। सिर्फ एक आखिरी वाकया सुन लीजिए और मेरी तकरीर खत्म हो जाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो रहा है तो ये बात भी सुनते चलिए कि अल्लाह के वलियों के यहाँ कमी कुछ नहीं, लेकिन मांगने का सलीका चाहिए, ढंग चाहिए, नीयत में खुलूस चाहिए। हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पर 40 साल हुकूमत की। कितने साल? 40 साल। और उन्होंने भी अदलो इंसाफ से हिंदुस्तान को भर दिया, किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। ये सिर्फ उनको बदनाम किया जाता है कि फलां के साथ ये किया, फलां के साथ वो किया। निहायत अदलो इंसाफ के साथ उन्होंने 40 साल हुकूमत की है। एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देने जा रहे थे तो आप अजमेर गए हैं कि नहीं गए हैं? देखे होंगे बुलंद दरवाजा जो है, पहला वाला दरवाजा, उसकी सीढ़ियां बड़ी ऊंची है। उसके बाद आप अंदर जाते हैं तो छोटी डेग बड़ी डेग दोनों दाएं बाएं नजर आती है। तो जैसे ही फातिहा पढ़ने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो एक अंधा आवाज लगा रहा था, ऐ ख्वाजा मुझे आंख दे दे। वो मादरजाद अंधा था, नाबीना था।
ऐ ख्वाजा मुझे आंख दे दे, ऐ ख्वाजा मुझे आंख दे दे। आलमगीर औरंगजेब खड़े हो गए, कहा कि तुम कितने दिनों से आंख मांग रहे हो? तो कहा 7 साल से। कहा अब तक तुमको आंख नहीं मिली? कहा कि लगता है ख्वाजा साहब की तवज्जो नहीं हो रही है हमारे ऊपर। कहा मुझको पहचानते हो कि मैं कौन हूं? तो उस अंधे ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं पहचानता। कहा मैं शहनशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगजेब बादशाह, और याद रखो मैं फातिहा पढ़ने अंदर जा रहा हूं, और अंदर से फातिहा पढ़कर आऊं तो तेरी आंख मौजूद होनी चाहिए, वरना इसी तलवार से मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अब इतना कहकर अंदर चले गए। अब ये बेचारा रो रो कर फूट फूट कर दुआ मांग रहा, ऐ अल्लाह मुझे आंख दे दे। अगर आंख नहीं मिली तो आलमगीर औरंगजेब मेरी गर्दन उड़ा देगा। अब सवाल सिर्फ आंख का नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का भी है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे हाल पर रहम फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी जान बचा ले, मुझको बख्श दे। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा, मेरी आंखों में बीनाई अता फरमा। थोड़ी ही देर के बाद आलमगीर औरंगजेब आ रहा होगा। अगर मेरी आंख में रोशनी नहीं आई तो वो मुझे कत्ल कर देगा। परवरदिगार मेरे हाल पर रहम फरमा। रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर जब दुआ मांग रहा था तो अचानक उसकी आंख रोशन हो गई, उसकी आंख में चमक पैदा हुई। देखने लगा। जब आलमगीर औरंगजेब आए तो कहा कि तुम्हारी आंख आ गई वापिस? कहा हमारी आंख वापिस आ गई। कहा 7 साल से मांग रहे थे, वापिस नहीं आई, और आज तुम्हारी आंख वापिस आ गई, आंखों में रोशनी वापिस आ गई। कहा लगता है ख्वाजा साहब की तवज्जो आज हुई है, पहले नहीं हो रही थी। कहा ये वजह नहीं है, पहले सिर्फ जबान से मांग रहा था, और जब मैंने गर्दन उड़ाने की धमकी दी है तो तू रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दिल से दुआ मांगने लगा, इखलास के साथ दुआ मांगने लगा। और जब बंदा दिल से अल्लाह के वलियों के दरबार में उनको वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ मांगता है तो परवरदिगार आलम उनकी दुआ को कबूल फरमाता। ये है अल्लाह के वलियों की शान। इसलिए आप अल्लाह के वलियों से अपना रिश्ता मजबूत रखें, अल्लाह के वलियों का उर्स मनाते रहें, उनके नक्शे कदम पर चलते रहें, और अपने दीन अकीदे को और अपने मजहब और मसलब को मजबूत करते रहें, और जलसे को बामकसद बनाने की कोशिश करें। ऐसा बामकसद जलसा कि लोग जब जलसे से उठकर अपने घर जाएं तो उनको कुछ नसीहत मिले, कुछ फायदा मिले। दिन रात नातखानी और कव्वाली करने से आपको कोई नसीहत नहीं मिल सकती है, दीन का कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए आप घर जाएं तो इस अज़्म के साथ जाएं कि हम वालिदैन की खिदमत करेंगे, बीवियों के हुकूक अदा करेंगे, अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत करेंगे, और अपनी वो तमाम जिम्मेदारियां निभाएंगे जो शरीयत की तरफ से बाप होने की हैसियत से मुझ पर लाजिम की गई है, शौहर होने की हैसियत से लाजिम की गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रियतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप जिम्मेदार है बेटों का, बेटे अगर गुमराह हो रहे हैं तो बाप से पूछा जाएगा। शौहर जिम्मेदार है बीवी का, बीवी अगर बहक रही है तो शौहर से पूछा जाएगा कि कैसे तुम्हारी बीवी बहक गई। इसलिए आप अपने बेटों की आला तालीम और तरबियत करें, दीनी माहौल में अपने बच्चों को पालें। आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, साइंटिस्ट भी बनाएं, दुनियावी तालीम भी दें। लेकिन दुनियावी तालीम देने से पहले आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं,
क्योंकि नमाज फर्ज है तो नमाज के जरूरी मसाइल को सीखना भी फर्ज है। रोजा फर्ज है तो रोजा के जरूरी मसाइल को सीखना भी फर्ज है। अगर किसी पर ज़कात फर्ज है तो ज़कात के मसाइल को जानना भी फर्ज है कि ज़कात किसको दिया जाए न दिया जाए, किस माल पर ज़कात वाजिब होगी, किस माल पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, कितने दिनों पर ज़कात वाजिब होगी। इसलिए आप दीन भी सीखें और दुनिया भी सीखें। इसी दीन को सीखने के लिए मदरसा बना है, इसी दीन को सीखने के लिए आपकी मस्जिद में इमाम रखे गए हैं, इसी दीन को सीखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जलसों की बुनियाद रखी। जलसों की बुनियाद इसलिए नहीं रखी गई है कि रात भर आप कव्वाली करें और नात खानी करें, बल्कि जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि आप दीन सीखें, अकीदा सीखें, शरीयत के मसाइल सीखें। इसलिए आप आइंदा जलसा करें तो एक मुकर्रिर, एक शायर, एक अनाउंसर, इशा के बाद जलसा शुरू हो और 12 बजे तक जलसा खत्म हो जाए। वाखिर